हाय फ्रेंड्स, मैं ज्ञान प्रकाश आज आपके लिए लाया हूँ कक्षा 10 के अध्याय 3 की दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहले जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और मैं कक्षा 10 की और सभी एक्सरसाइजों को अगले वीडियो में ऐसे ही मैं बनाता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इस चैप्टर के नाम ही में मुझे पता चल रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो दो मतलब दो, चर मतलब क्या होता है, एक्स वाई जेड जैसे हो गया। तो दो चर जिसमें एक्स और वाई रहेगा। रैखिक मतलब यानी कि ऐसा समीकरण जिस समीकरण में चर की घात क्या हो, एक होती है। चर की घात एक होती है। समीकरण मतलब समीकरण, युग्म मतलब जोड़ा। यानी कि यहाँ पे जो पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे, यानी दो समीकरणों का दो जोड़ा रहे, एक जोड़ा रहेगा, उसमें से दो चर रहेंगे और इस समीकरणों को हमको हल करेंगे और उसमें हम x और y का मान निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले देखते हैं कि समीकरण की बात करेंगे। तो जैसे चलता है समीकरण, तो इस समीकरण पहले देखते हैं समीकरण होती क्या है। जैसे समीकरण की बात करेंगे तो समीकरण में चलेंगे तो लिखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0। तो एक नॉर्मल समीकरण हो गया। एक समीकरण ये नॉर्मल हो गया क्योंकि ये क्या है, एक रैखिक समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे x की भी घात एक है और यहाँ पे y की भी घात है और c क्या है, c एक अचर है। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आज हम यहाँ बात करने वाले हैं दो चर यानी कि x तथा y में रैखिक समीकरण। तो मैं कहूँगा इसमें दो चर रहेंगे x तथा y में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, इसको हमको सॉल्व करना होगा। व्यापक रूप तो भाई इसमें बात करेंगे तो समीकरण हमारा हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c इजिकल टू 0 और दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस यहाँ पे c1 यहाँ पे c2 इजिकल टू 0। तो एक तो समीकरण हमारा यहाँ पे हो गया, एक समीकरण हमारा यहाँ बन गया। अब ये दोनों समय मिलकर एक समीकरण का एक जोड़ा बना रहे हैं भाई। इसमें हमको क्या देखते हैं, यहाँ पे जहां a1, b1, c1 तथा a2, b2, c2 सभी वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे देखते हैं कि दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं के व्यवहार तथा हल के अस्तित्व के होने को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना दो रैखिक
समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, जहां a1 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b1 इज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे a2 इज नॉट इक्वल टू 0 और b2 इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो फ्रेंड्स, जो जब समीकरणों को हम हल करते हैं तो इसमें 3 तरीके के हमको शर्त दिखाई देती है, तो इन शर्तों को हमको देखकर समीकरण को आगे हल करना होता है। तो भाई देखो, हम पहले समीकरण का इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सबसे पहले समीकरण को देखते हैं कि समीकरण होता क्या है, उसकी शर्तें क्या होती हैं, उसमें क्या चीज़ करना होता है। फ्रेंड्स, हम इसमें पहली बार देखते हैं, एक तो मेरी पहली शर्त है, अगर रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है, इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। तो इसकी शर्त क्या है, a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। देखो फ्रेंड, अगर इसमें a1 और a2 का अनुपात और b1 और b2 का अनुपात, अगर दोनों अनुपात यहाँ पे बराबर अगर नहीं हो रहा है तो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। इस स्थिति में समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होता है। कब? जब a1 और जो समीकरण दिया हुआ है और समीकरण में a1 की वैल्यू और a2 का जो अनुपात निकालेंगे, दोनों का अनुपात, और b1 और b2 का जो अनुपात निकालेंगे, वो अगर दोनों बराबर नहीं हो रहा है तो जो रेखाएं रहेंगी एक दूसरे पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। इस स्थिति में समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय मतलब सिर्फ एक ही हल, इसके अलावा और इस समीकरण का कोई भी हल, यानी x और y का सिर्फ एक ही वैल्यू निकलता है। फ्रेंड्स, इसकी दूसरी शर्त क्या है? फ्रेंड्स, दूसरी बात हम देखते हैं, इसमें दूसरी शर्त होती है कि रेखाएं संपाती हो सकती है। इस स्थिति में समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें देखते हैं, हम बताया गया कि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। फ्रेंड्स, अगर हमको कोई समीकरण दिया हुआ है, समीकरण युग्म अगर हमको दिया हुआ है, तो अगर इसमें a1 और a2 का अनुपात, दूसरा नंबर देखते हैं b1 और b2 का अनुपात, तीसरा देखते हैं c1 और c2 का अनुपात, अगर तीनों बराबर हो रहा है तो हम बोलेंगे कि रेखाएं संपाती हो सकती हैं। संपाती मतलब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम दो बात करते हैं। पहला तो समांतर। जब हम समांतर की बात करते हैं, समांतर की जब मैं बात करूंगा तो समांतर के लिए मानो एक कोई रेखा यहाँ से जा रही है, उसके नीचे से भी कोई एक रेखा गुजर रही है, और इन दोनों रेखाओं को जब समांतर रेखा की बात की जाती है, दो समांतर रेखाओं के बीच की बात की जाती है, तो इनके बीच की दूरी सेम रहेगा, इनके बीच की दूरी सेम रहेगी, तो बोलेंगे भाई रेखाएं समांतर। और वो रेखा बड़ी भी हो सकती है और वो रेखा इससे छोटी भी हो सकती है। फ्रेंड्स, ये तो समांतर की बात करते हैं। जब फ्रेंड्स हम बात करते हैं संपाती की, तो संपाती की जब मैं बात करता हूं तो एक रेखा ऊपर से जा रही है और एक रेखा उसके
नीचे से जा रही है समांतर, लेकिन बिल्कुल उसको टच करते हुए निकल रही है। इसको बोलते हैं रेखाएं एक दूसरे को कोलैप्स कर रही हैं, यानी कि संपाती हैं। फ्रेंड्स, तो संपाती की जब भी बात करेंगे तो संपाती की अलग बात होती है और समांतर की बात होती है, यानी कि दो रेखाएं गुजरेंगे और रेखाओं के बीच कुछ दूरी होगी, वो दूरी कुछ भी हो सकती है, और रेखाओं के बीच की जो दूरी होगी हर जगह समान होगी। लेकिन जब संपाती की बात करते हैं तो एक रेखा अगर सीधे से जा रही है, उसके नीचे से भी एक रेखा ऐसे गुजरे, उसको टच करते हुए निकल रही है, यानी ये जो रेखाएं हैं एक दूसरे को कोलैप्स कर रही हैं, यानी कि संपाती है। तो फ्रेंड्स, अगर A1 और A2 की जो अनुपात निकलेगा और B1 और B2 का जो अनुपात निकलेगा, C1 और C2 का अनुपात निकालेंगे, तीनों का अगर अनुपात अगर बराबर आ रहा है तो बोल देंगे रेखाएं हमारी क्या है, संपाती हैं। संपाती का मतलब मैंने आपको मतलब बता चुका है, यानी कि एक रेखा अगर उसके ऊपर से जा रही है, उसके नीचे एक और रेखा उससे लगती हुई जा रही है, उसके नीचे से बिल्कुल सटे हुए जा रही है, तो बोलेंगे भैया रेखाएं संपाती हैं। एक तीसरा और लास्ट इसका शर्त आती है, रेखाएं समांतर हो सकती है, रेखाएं समांतर हो सकती हैं। इस स्थिति में समीकरणों का कोई हल नहीं होता है। फ्रेंड्स, जब भी बात करेंगे रेखाएं समांतर हो सकती हैं, समांतर किस कंडीशन में होगी, समांतर होने के लिए कंडीशन है। तो फ्रेंड्स, A1 और जो समीकरण युग्म दिया हुआ है उसमें से A1 और A2 का अनुपात निकालेंगे, फिर B1 और B2 का अनुपात निकालेंगे, पुनः C1 और C2 का अनुपात निकालेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स देखते हैं कि A1 और A2 का अनुपात तो बराबर रहेगा, B1 और B2 के बराबर रहेगा, लेकिन B1 और B2 की बात करेंगे तो C1 और C2 के बीच की बात करेंगे तो यहाँ पे B1 और B2 का जो अनुपात रहेगा C1 और C2 के अनुपात के बराबर नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स कहेंगे हम कि रेखाएं समांतर सकती है। तो मित्रों, ये हुआ हमारा अध्याय क्लास 10 का अध्याय 3 में दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म का एक परिचय हो गया। इसके बाद हम देखेंगे इसी चैप्टर के क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे। अभ्यास प्रश्नावली 3A को देखेंगे, इसके बाद ऐसे ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो हमें अगले चलने पे मिलेगा विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, और उसके बाद चलेगा प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरे नंबर पे मिलेगा बीजगुणनखंड विधि मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। फ्रेंड्स, हमको इस जो पूरा चैप्टर दिया हुआ है इसमें तीन तरीके से दो समीकरण का युग्म दिया रहेगा, उस समीकरण को हम तीन तरीके से हल करना सीखेंगे। एलिमिनेशन मेथड जो कि पहले विलोपन विधि, दूसरा नंबर है सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि, तीसरा नंबर है बीजगुणनखंड विधि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि मेथड्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को